जय हिंद। वेलकम टू सरकारी जॉब खबर। आज हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन के बारे में जो 2019 में रेलवे में एलपी, आरपीएफ तथा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा तथा अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यह विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा जब अपनी गति अवस्था का विरोध किया जाता है तो यह गति का जड़त्व कहलाता है, एवं जब वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो यह विराम जड़त्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से द्रव्यमान से हम नाप सकते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होता है। तो इस दिशा में जो है संवेग का संरक्षण होता है। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। हम जानते हैं कि वह बल के अभाव में निकाय का संवेग अचर रहता है, अर्थात निकाय इस दिशा में संवेग का संरक्षण नियम का पालन करता है, अतः सेल के विस्फोट में संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहा जाता है। वेग एक जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण डैश डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का द्वितीय समीकरण जो है किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो यह संबंध जो है स्थिति समय के बीच संबंध स्थापित करता है। गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय में संबंध स्थापित करता है। गति का द्वितीय समीकरण के अनुसार फॉर्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ at²। इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल गुने विस्थापन डैश डैश के बराबर होता है। बल गुने विस्थापन कार्य के बराबर होता है। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो तथा कार्य का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान जो है अलग अलग है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान असमान है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर का परिणामी यह विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी वायुमंडल को जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़े रहती हैं। वायुमंडलीय गैस के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती। पलायन वेग का मान पृथ्वी की त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो v बराबर फॉर्मूला होता है √2gr फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल होते हैं। कार के स्टीयरिंग में जो है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। एक कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने से विश्राम जड़त्व के कारण अश्वारोही गिर सकता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपरी भाग तो स्वतंत्र होता है, पीछे गिर जाता है, क्योंकि अश्वारोही शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहना चाहता है।